वेलकम टू उदित क्लासेज। आज फ्रेंड्स 1 अगस्त 2023 आज के जितने भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और मैं आपको हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी बताऊंगा। तो आप लोग बहुत ध्यान से वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में संपन्न ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? ISSF इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। ये अभी साउथ कोरिया के चांगवांग शूटिंग रेंज में कंप्लीट हुई है और इसमें चीन टॉप पर रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चीन टॉप पर रहा है। चीन ने टोटल 28 मेडल जीतकर टॉप पर रहा है। ठीक है, 28 मेडल जीते हैं चीन ने। और अपना देश भारत जो है ये सेकेंड नंबर पे रहा है और ये 17, ठीक है, भारत ने 17 टोटल मेडल जीते हैं जिसमें से गोल्ड 6 हैं और 6 सिल्वर हैं और 5 ब्रॉन्ज मेडल हैं। ठीक है, और यूक्रेन थर्ड नंबर पर रहा है। ठीक है, यूक्रेन थर्ड नंबर पर रहा है। यूक्रेन ने टोटल 10 मेडल जीते हैं। तो चाइना टॉप पर रहा है। तो ये है मैप में चाइना। चाइना की कैपिटल क्या है? बीजिंग। चाइना की करेंसी क्या है? रैनमिनबी। और चाइना के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? जी जिनपिंग। ये हैं जी जिनपिंग, ये चाइना के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। पैन गोंग शेंग चीन के केंद्रीय बैंक के नए गवर्नर बने हैं। चीन ने दुनिया का पहला मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट लॉन्च किया है। चीन और रूस ने संयुक्त नौसैनिक अभ्यास सुरक्षा बॉन्ड 2023 शुरू किया है। चीन ने अपना स्वयं का कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन काइलिन शुरू किया है। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार चीन के पास हैं। दुनिया का सबसे बड़ा कार निर्यातक देश चीन बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 30 जुलाई को, ठीक है, 30 जुलाई को मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। मानव तस्करी एक आपराधिक कृत्य है जिसमें महिलाओं, बच्चों और पुरुषों का शोषण होता है। तो मानव तस्करी के खिलाफ ये विश्व दिवस हर साल 30 जुलाई को मनाया जाता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे मनाया गया है। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया गया है और 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया गया है। 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस मनाया गया है और 7 जुलाई को विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस मनाया गया है। 10 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस मनाया गया है और 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया है। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया है और 16 जुलाई को विश्व सर्प दिवस तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद स्थापना दिवस मनाया गया है। 17 जुलाई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया गया है और 18 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस मनाया गया है। 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस मनाया गया है और 22 जुलाई को राष्ट्रीय आम दिवस मनाया गया है। 24 जुलाई को आयकर दिवस मनाया गया है और 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया गया है। 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया गया है और 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मचैत माता यात्रा कहाँ शुरू हुई है? तो ये जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़, ठीक है, जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में मचैत माता यात्रा शुरू हुई है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है, ये जो यात्रा है मचैत माता यात्रा ये देवी दुर्गा को समर्पित है और ये जम्मू कश्मीर में शुरू हुई है। तो ये है मैप में जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा। ये हैं मनोज सिन्हा, ये जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। जम्मू भारत की पहली कैनबिस मेडिसिन प्रोजेक्ट का नेतृत्व करेगा। श्रीनगर में 3 दिवसीय अमृत युवा कलोत्सव का उद्घाटन किया गया है। स्किल इंडिया ने जम्मू कश्मीर की नमदा कला को सफलतापूर्वक पुनर्जीवित किया है। जम्मू कश्मीर में मोबाइल दोस्त ऐप शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की शहरी सेवाओं के विस्तार के लिए ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक $200 मिलियन देगा? तो राजस्थान, ठीक है, राजस्थान राज्य को एशियन डेवलपमेंट बैंक शहरी सेवाओं के विस्तार के लिए $200 मिलियन देगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अब राजस्थान, तो ये है मैप में राजस्थान और राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर।
राजस्थान के चीफ मिनिस्टर कौन है? अशोक गहलोत। ये हैं अशोक गहलोत, ये राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं। और राजस्थान के गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। ये हैं कलराज मिश्र, ये राजस्थान के गवर्नर हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। राजस्थान में पहला ट्रांसजेंडर जन्म प्रमाण पत्र जारी किया गया है। राजस्थान सरकार ने टीचर इंटरफेस फॉर एक्सीलेंस कार्यक्रम शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। राजस्थान सरकार ने जन सम्मान वीडियो प्रतियोगिता शुरू की है। दिव्य कला मेला जयपुर में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गांवों की सांस्कृतिक संपत्ति मानचित्र का वर्चुअल मंच कहां शुरू किया गया है? तो ये नई दिल्ली में कुतुब मीनार पर शुरू किया गया है। ठीक है, नई दिल्ली में कुतुब मीनार पर शुरू किया गया है सांस्कृतिक संपत्ति मानचित्र का वर्चुअल मंच। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। भारत में 6.5 लाख गांवों के सांस्कृतिक महत्व की जानकारी प्रदान करने के लिए ये वर्चुअल मंच कुतुब मीनार नई दिल्ली में शुरू किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति से 13वां संशोधन लागू करने का आग्रह किया है? तो अभी प्रधानमंत्री मोदी ने श्रीलंका के, ठीक है, श्रीलंका के राष्ट्रपति से 13वां संशोधन लागू करने का आग्रह किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अब श्रीलंका, तो ये है मैप में श्रीलंका। श्रीलंका की कैपिटल क्या है? श्री जयवर्धनेपुरम कोटे। और श्रीलंका की करेंसी क्या है? श्रीलंकन रूपी। और श्रीलंका के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? दिनेश गुणवर्धन। ये हैं दिनेश गुणवर्धन, ये श्रीलंका के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर हैं। और श्रीलंका के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? रणील विक्रमसिंघे। ये हैं रणील विक्रमसिंघे, ये श्रीलंका के प्रेजेंट टाइम पर प्रेसिडेंट हैं। आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, श्रीलंका के क्रिकेटर लाहिरु थिरमाने ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। 67वां TAAI सम्मेलन कोलंबो में शुरू होगा। आईसीसी महिला ओडीआई बल्लेबाजी रैंकिंग में सी अटापट्टू शीर्ष पर रही हैं। श्रीलंका की संसद में ऋण पुनर्गठन कार्यक्रम पर खुली बहस हुई है। श्रीलंका में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह शुरू हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पेड्रो सांचेज को किस देश का कार्यवाहक प्रधानमंत्री चुना गया है? तो अभी स्पेन, ठीक है, स्पेन देश का पेड्रो सांचेज को कार्यवाहक प्रधानमंत्री चुना गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अब स्पेन, तो ये है मैप में स्पेन। और स्पेन की कैपिटल क्या है? मैड्रिड। स्पेन की करेंसी क्या है? यूरो। और स्पेन के प्रेजेंट टाइम पर जो अभी कार्यवाहक पीएम यानी कि प्राइम मिनिस्टर बने हैं वो तो यही है पेड्रो सांचेज। ये हैं पेड्रो सांचेज, ये स्पेन के कार्यवाहक प्रधानमंत्री चुने गए हैं। आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंबोडिया के नए प्रधानमंत्री हुन मानेट बने हैं। शौकत मिर्जियोव को उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया है। एडगर रिंकेविक्स ने लातविया के समलैंगिक राष्ट्रपति बने हैं। क्वारिकोस मित्सोताकिस ग्रीस के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। मार्सेल सियोलाकू को रोमानिया के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। पेटेरी ओर्पो को फिनलैंड का प्रधानमंत्री चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार सितंबर में बाल विवाह के खिलाफ अभियान शुरू करेगी? तो असम राज्य सरकार सितंबर में बाल विवाह के खिलाफ अभियान शुरू करेगी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अब असम, तो ये है मैप में असम। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर कौन है? हेमंता विश्व शर्मा। ये हैं हेमंता विश्व शर्मा, ये असम के चीफ मिनिस्टर हैं। और असम के गवर्नर कौन है? गुलाब चंद कटारिया। ये है गुलाब चंद कटारिया, ये असम के गवर्नर हैं। आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, असम सरकार ने एकल उपयोग प्लास्टिक को चरणबद्ध तरीके से बंद करने का निर्णय लिया है। असम में गजा कोथा अभियान शुरू किया गया है। असम सरकार 12th पास करने वाले मेधावी छात्रों को स्कूटर प्रदान करेगी। भारतीय महिला टीम में जगह बनाने वाली असम की पहली महिला क्रिकेटर उमा छेत्री बनी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मिलन कुंडेरा का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो मिलन कुंडेरा एक लेखक थे, अभी इनका निधन हो गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है, ये थे चेक रिपब्लिक में जन्मे फ्रांसीसी लेखक मिलन कुंडेरा। इनका अभी 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में अमेरिका ने किस देश के लिए 345 मिलियन डॉलर के सैन्य सहायता पैकेज की घोषणा की है? तो अभी अमेरिका ने ताइवान देश के लिए, ठीक है, ताइवान देश के लिए 345 मिलियन डॉलर के सैन्य सहायता पैकेज की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अब ताइवान, तो ये है मैप में ताइवान, और ताइवान की कैपिटल क्या है? ताइपे। ताइवान की करेंसी क्या है? न्यू ताइवानी डॉलर। और ताइवान के प्रेजेंट टाइम पर प्रेसिडेंट कौन है? तसाइन वेंग। ये हैं तसाइन वेंग, ये ताइवान की प्रेजेंट टाइम पर प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे NAFED के MD के रूप में अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो अभी रितेश चौहान को, ठीक है, रितेश चौहान को NAFED, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन। इसके MD के रूप में रितेश चौहान को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ये हैं रितेश चौहान, ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं, ये हैं रितेश चौहान और इन्हें नाफेड के MD के रूप में अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, टाटा स्टील के MD एंड CEO TV नरेंद्रन बने हैं। एशियन पेंट्स ने कंपनी के अध्यक्ष के रूप में R शेषाई को नियुक्त किया है। लोकेश M ने नोएडा के CEO के रूप में कार्यभार संभाला है। जैगुआर लैंड रोवर ने एड्रियन मॉडल को 3 साल के लिए CEO नियुक्त किया है। टाटा मोटर्स ने राजेश कन्नन को अध्यक्ष और CDIO नियुक्त किया है। संदीप चक्रवर्ती को इंडोनेशिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने SAUNI योजना पूरी की है? तो अभी गुजरात राज्य सरकार ने SAUNI योजना पूरी की है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अच्छा, ये जो SAUNI योजना है ये क्या है? सौराष्ट्र नर्मदा अवतरण इरिगेशन, ये योजना है और इसको अभी गुजरात राज्य सरकार ने पूरी की है। अब गुजरात, तो ये है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। और गुजरात के चीफ मिनिस्टर कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। ये हैं भूपेंद्र भाई पटेल, ये गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं। और गुजरात के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। ये हैं आचार्य देवव्रत, ये गुजरात के गवर्नर हैं। आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, गुजरात सरकार ने सेमीकंडक्टर नीति का अनावरण किया है। गुजरात को देश की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट मिलेगी। G20 वित्त और सेंट्रल बैंक प्रतिनिधियों की बैठक गांधीनगर में हुई है। बैंक ऑफ इंडिया ने गिफ्ट सिटी में IFSC बैंकिंग यूनिट का उद्घाटन किया है। तीसरी व्यापार और निवेश कार्य समूह की बैठक केवड़िया में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत किस देश के साथ इनोवेशन प्लेटफॉर्म स्थापित करने जा रहा है? तो अभी अपना देश भारत स्विट्जरलैंड देश के साथ इनोवेशन प्लेटफॉर्म स्थापित करने जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ठीक है। अब स्विट्जरलैंड, तो ये है मैप में स्विट्जरलैंड, और स्विट्जरलैंड की कैपिटल क्या है? एम्स्टर्डम। स्विट्जरलैंड की करेंसी क्या है? स्विस फ्रैंक। और स्विट्जरलैंड के प्रेजेंट टाइम पर प्रेसिडेंट कौन है? एलन वर्सेट। ये हैं एलन वर्सेट, ये स्विट्जरलैंड के प्रेजेंट टाइम पर प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार अपने सभी जिलों में बाल श्रमिक विद्या योजना का विस्तार करेगी? तो अभी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार अपने सभी 75 जिलों में बाल श्रमिक विद्या योजना का विस्तार करेगी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अच्छा, ये जो बाल श्रमिक विद्या योजना है ये क्या है, इसके बारे में जानते हैं। ये ऐसे बच्चों के लिए है जो कंपनियों में या किसी फैक्ट्री में या किसी और के यहाँ काम करते हैं और अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे बच्चों को फिर से पढ़ाई की तरफ लाने के लिए ये योजना उत्तर प्रदेश राज्य सरकार अपने सभी 75 जिलों में शुरू करेगी। और इस योजना में लड़कों को 1000 रुपये मासिक तथा लड़कियों को 1200 रुपये मासिक दिए जाएंगे, ठीक है। अब उत्तर प्रदेश, तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। और लखनऊ किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? लखनऊ गोमती नदी के किनारे पर बसा हुआ है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? योगी आदित्यनाथ। ये हैं योगी आदित्यनाथ, ये उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं। और उत्तर प्रदेश की गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। ये हैं आनंदीबेन पटेल, ये उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, उत्तर प्रदेश सरकार डॉक्टरों की सेवानिवृत्त की आयु को बढ़ाकर 65 वर्ष करेगी।
राष्ट्रीय शहीद स्मारक और रेलवे सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय संग्रहालय का अनावरण लखनऊ में हुआ है। कानपुर जेल में कैदियों के लिए रेडियो स्टेशन शुरू किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना लागू होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय एथलीट किशोर जेना ने श्रीलंका राष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? तो अभी भारतीय एथलीट हैं किशोर जेना, इन्होंने श्रीलंका राष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ये हैं भारतीय एथलीट किशोर जेना और इन्होंने श्रीलंका में 84.38 मीटर, ठीक है, 84.38 मीटर भाला फेंककर इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के जितने भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे सारे आपको हमने डिस्कस कराए हैं और साथ में हर क्वेश्चन से रिलेटेड आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी बताए हैं। ठीक है, तो आप लोगों के लिए डेली मॉर्निंग में ये 4 बजे क्लास आ जाती है। आप लोग अपने लिए छोटा सा टारगेट फिक्स करिए और डेली सुबह उठकर सबसे पहले इस क्लास को पूरा वॉच किया करिए। ठीक है, और इस वीडियो को दोस्तों के साथ भी शेयर किया करिए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।